बा यबियो से निकला है। बा मतलब खरीदना, यबियो मतलब बेचना। बैत यानी खरीदो फरोख्त। बैत का तरीकाकार ये है कि मैं कुछ चीजें जिसकी बैत करूंगा उसे बेचूंगा, कुछ चीजें जिसकी बैत की जा रही है वो मुझे देगा, कुछ चीजें मैं दूंगा, कुछ चीजें सामने वाले से लूंगा। तो अब बैत का सिलसिला शुरू होता है नबी से। बैत तो नबी ही से शुरू होती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, लतीफ बात आ गई, तवज्जो करें तो मैं आपके सामने नुक्ता पेश करूं। नबी के जमाने की बैत और थी, नबी के बाद बैत और हो गई। नबी के जमाने में जो बैत थी वो और थी, नबी के बाद बैत तब्दील हो गई। घबरा के तो नहीं सुनेंगे, मैं अपने हर लफ्ज़ का जिम्मेदार हूं। फर्ज कर लीजिए इस वक्त, इस लम्हे, इस पहर इलाही मौजज़े से, खुदा के कुन के सदके मेरा और आपका नबी यहां मौजूद हो जाए और हम सबको यह शर्फ हासिल हो कि हम नबी की बैत करें। तो हम जब बैत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, मगर नबी के हाथ पे हाथ रखने के सदके हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या नबी के मुकाम में कोई फर्क आएगा? जी नहीं आएगा। भाई यहां मजमा माशाल्लाह 400-500 लोग हैं, अगर इनसे फर्क नहीं पड़ता 1000 लोग कर ले तो 1000 लोगों की किस्मत तब्दील होगी, नबी के मुकाम पे कोई फर्क नहीं आएगा। पूरी दुनिया बैत कर ले तो दुनिया तब्दील होगी, नबी की जात पे कोई फर्क नहीं आएगा। नबी के जमाने में बैत ऐसी थी कि जो बैत करते थे वो तब्दील होते थे, बैत लेने वाला तब्दील नहीं होता था। नबी के बाद ये बैत ऐसी तब्दील हुई कि बैत करने वाले तो वैसे ही रहे, बैत लेने वाला शाम को दरख्त के नीचे था, सुबह दरख्त के ऊपर। बैत का तरीका कार बदला। पहले वाली बैत बंदों को तब्दील करती थी, बाद वाली बैत बैत लेने वाले को तब्दील करने लगी। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, बैत का मतलब है कुछ चीजें मैं बेचूंगा, कुछ चीजें मैं खरीदूंगा। तो जब नबी से बैत होती थी तो तरीका कार ये था कि या रसूलल्लाह, मेरा नफ्स आपका हुआ, मेरी मर्जी आपकी हुई, मेरे इरादे आपके हुए, मेरा जिस्म आपका हुआ, मेरा दिल आपका हुआ, मेरे ख्यालात आपके हुए, मेरे अफकार आपके हुए, जो आप कहेंगे वो करूंगा, जो आप चाहेंगे वही होगा। या रसूलल्लाह, मैंने आपको अपना नफ्स बेचा, तो अब मैंने जो बेचना था बेच दिया, नबी से इसके बदले में क्या लूंगा? तो अब नबी ने कहा, चूंकि तूने मुझे अपना नफ्स बेच दिया तो मैंने तुझे जन्नत अता की, मैंने तुझे खिराद अता की, मैंने तुझे खुल्द अता की। तो अब नबी की बैत होगी तो बैत करने वाला अगर नफ्स बेचेगा तो नबी से जन्नत लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि बैत गैर मासूम की हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अगर बैत की जाए तो हम गैर मासूम को अगर बेचें भी तो अपना नफ्स बेचेंगे, उससे लेंगे क्या, वो देगा क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, ये हक सिर्फ उसी को है कि जिसके पास इतना इख्तियार हो कि चाहे तो जन्नत दे दे। अज़ीज़ान मोहतरम, बैत उसकी होगी कि जो जन्नत बांटने की सलाहियत रखता हो, उसकी बैत हो ही नहीं सकती कि जो जन्नत बांटने की ताकत नहीं रखता। और आप जिसका नाम लेकर ये कहते हैं कि इमाम ने बैत कर ली थी, तो मुझे बताओ कि अगर हसन ने अपना नफ्स बेचा तो उससे खरीदा क्या? जो पहले ही जवानाने जन्नत का सरदार है वो जन्नत लेगा तो इससे ले। जो पहले ही जवानाने जन्नत के सरदार हैं उन्हें जन्नत लेने की जरूरत क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा इमाम किसी की बैत नहीं कर सकता, इमाम की बैत तो की जा सकती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जिन हजरात की बात दुनिया कर रही है, जिन्हें मोहतरम दुनिया बना रही है, आप कितनी ही फजीलतें बयान कर लें, आप कितना ही रुतबा बयान कर दें, आप थक रहे हैं, मैं नहीं थका हूं, कितनी ही रुतबे बयान कर लें, लेकिन एक हद है, और वो हद ये है कि फजीलतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, आखिरी मुकाम ये आएगा कि आप जन्नती हैं। अच्छा, जिन्होंने वीडियो देखी है ना, उस वीडियो का भी एंड यही हुआ कि फिर नारे लगे, वो भी जन्नती, वो भी जन्नती, वो भी जन्नती। तो भाई फजीलतों का इख्तिताम यहां है
کہ وہ जन्नती हैं। और फिर नाज से आपके पास आखिरी कलाम यही है, आखिरी दावा यही है कि नबी ने उन्हें बशारत दी थी वो भी जन्नत में जाने वाले हैं, वो भी जन्नत में जाने वाले हैं, वो भी जन्नत में जाने वाले हैं। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम मैं आपकी शान में जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। अगर कोई इस जुमले पे मेरे साथ राजी हो तो मुझे डांट दे, ना हो तो खामोश रह जाए, आपकी मर्जी। आप नाज से कहते हैं कि हमारे पास 10 हज़रात ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत जाने की बशारत दी है। और बशारत वाला वो होता है कि नबी ने कहा तुम जन्नत जाओगे, तुम जन्नत जाओगे, तुम जन्नत जाओगे। आपके पास 10 हज़रात ऐसे हैं तो आप बड़े नाज से घूमते हैं, आप झूम झूम के दुनिया को बताते हैं, आप नाते पढ़ पढ़ के दुनिया को नाम सुनाते हैं कि हमारे पास 10 हज़रात ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत जाने की बशारत दी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये तो कोई नाज की बात नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। आओ अभी मक्खन शाह में आकर देख लो, यहाँ सारे वो बैठे हैं जिन्हें जन्नत जाने की बशारत नहीं जमानत मिली हुई। मैंने जुमला कहा, मैं जुमला अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जन्नत जाने की बशारत वाले और हैं, जन्नत जाने की जमानत वाले और हैं। अज़ीज़ान मोहतरम बशारत वाला वो है कि जो खुद जन्नत जाने वाला है, जमानत वाला वो है कि मैं भी जाऊंगा, जिसे चाहूंगा साथ लेके जाऊंगा। ये जमानत वाले हजरत बैठे हुए हैं ना, ये जमानत कैसे मिली? नबी की बेटी ने कहा, क्या कहा कि जो भी मेरे हुसैन पे मातम करे मैं जामिन हूं, मैं तब तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन का आज़ादार जन्नत नहीं जाएगा। जमानत वो होती है जो मादर हुसैन दे। अज़ीज़ान मोहतरम जमानत वो होती है जो मादर हुसैन दे, इसलिए कि नबी ने फरमाया है फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। फातिमा की दी हुई जमानत नबी की जमानत है। और अज़ीज़ान मोहतरम बात ये है कि दुनिया जिनका भी मुकाम और मर्तबा बयान करती है, जिसे भी मोहतरम बनाना चाहती है, तकरीर का इख्तिताम इन्हीं जुमलों पे करूंगा। आप जिसे मोहतरम बनाना चाहते हैं, हम हर किसी के आगे सर झुकाने को तैयार हैं, हम हर किसी को अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। अरे हम तो उनको अपने कदमों की, अपने आप को उनके कदमों की खाक से भी कम समझते हैं। जिन हजरात को फातिमा अपना गुलाम बना ले, जिन हजरात से सैयदा राजी हो, हम हर उस हजरत की एहतराम करने को तैयार है, इज्जत करने को तैयार है, उसे अपना बड़ा मानने को तैयार है। जिससे फातिमा ने अपना नौकर तस्वीर किया हो, जिससे सैयदा राजी हो। इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम रज़ी अल्लाह दुआओं से नहीं बनते, रज़ी अल्लाह अलकाबात से नहीं बनते, रज़ी अल्लाह आपके कहने से नहीं बनते। रज़ी अल्लाह अगर बनते हैं तो फातिमा की रज़ा से बनते हैं। इसलिए कि नबी ने, आप हदीस सुनिएगा, फैसला भी मैं अपनी किताब से नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। मेरा फैसला मुसलमान क्यों मानेंगे? फैसला भी आप ही की किताब से होगा। सही बुखारी लाइए मैं हदीस रसूल पढ़ता हूँ, सही मुस्लिम लाइए मैं हदीस रसूल पढ़ता हूँ। नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी गोया कि उसने अल्लाह को अज़ियत दी। तो अब नतीजा हदीस रसूल से यह निकला कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने नबी को राजी किया, जिसने नबी को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम बात यह है कि अब रज़ी अल्लाह दुनिया किसी को भी चाहे कहे, लेकिन पहले ये देखे फातिमा राजी थी या फातिमा राजी नहीं। जिससे फातिमा राजी है वो है एहतराम का हकदार, जो सैयदा के दरवाजे पे झुके वो है एहतराम का हकदार। और अज़ीज़ान मोहतरम फातिमा की रज़ा किसी बड़ी चीज में नहीं,
फातिमा की रिदा बस एक अमल में है, मेरे हुसैन पे मातम करो तो मैं राजी हूँ, मेरे हुसैन पे गिरिया करो तो मैं राजी हूँ। मैं कहता हूँ कितने खुश नसीब हैं वो जवान कि जो हल्का मातम में खड़े होके या हुसैन कहते हैं, अपने सीनों पे हाथ मारते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, मातम वो वाहिद इबादत है जो बिल्कुल खालिस इबादत है, जो हर लालच से पाक इबादत है, जो हर तलब से पाक इबादत है, जो हर तरफ से पाक इबादत है। मातम की सफ में खड़ा होने वाला कभी दुआएं लेके नहीं आता, कभी लालच लेके नहीं आता, कभी हाजत लेके नहीं आता। मसल्ले पे जाने वाला नमाजी तो हजारों दुआएं लेके जाता है, घर अल्लाह से लूंगा, औलाद अल्लाह से लूंगा, सेहत अल्लाह से लूंगा, मगर खुदा की कसम कोई मातमी हल्के में जाते वक्त ये दुआएं लेके नहीं जाता, आज मातम के बदले हुसैन से नेमतें लूंगा। ये तो हुसैन का करम है, हम मांगते नहीं मगर हुसैन कहते हैं तुमने मातम किया है तो मुझसे जन्नत लेते जाओ।